अस्सलामुअलैकुम। फैक्ट मैटर के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल पूरे मुल्क में हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है उस आइनी तरमीम के हवाले से। मुलाकातों, राब्तों, मुशावरतों, मुज़ाकरात का एक तवील सिलसिला जारी है, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम का कुछ अता पता नहीं है। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बार बार मुलतवी हो रहे हैं, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। तरमीम की राह हमवार करने के लिए हुकूमत पर अपोजिशन के अरकान या उनके अहल खाना के अगवा के इल्जामात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम पर तस्वीर वाज़ेह नहीं हो रही। अजीब इबहाम है, बल्कि अजीब पर असरारियत है। हुकूमत, वज़रा, कायदीन सभी 15 सितंबर की तरह मौलाना के घर के चक्कर लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मुतादिद बार मौलाना से आज के दिन मिल चुके हैं और इस वक्त भी मुलाकात जारी है। और शाम को JUI के रहनुमाओं के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। ऐलान किया गया कि JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान 100% इत्तफाक हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं, और उस मुलाकात के बाद क्या होगा उसको भी बराह रास्त दिखाएंगे। क्या कहा है बिलावल भुट्टो ने, वो देखते। साजी की जो हमारा अमल है वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आईनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे एंगेजमेंट रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक। लेकिन इत्तफाक राय के बावजूद नाज़रीन अभी तक तरमीम पार्लियामेंट में पेश नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इसहाक डार और मोहसिन नकवी भी मौलाना फजल रहमान के घर तशरीफ लाए, अभी भी मौजूद हैं। मुलाकात हो रही, वज़ीर कानून भी पहुंच के, लेकिन इसके बावजूद पर्दे के ऊपर कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई है। और अहम पेशरफ इस दौरान यह भी हुई कि आज PTI की क़यादत की बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मदाखलत पर बानी PTI से मुलाकात कराएगी, जिसके बाद PTI की क़यादत ने मीडिया से इंटरेक्शन में कहा कि उन्हें मुशावरत के लिए मजीद वक्त चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अब 65 साल की उम्र के तयन के बाद फ़र्द वाहिद वाला पहलू ख़त्म हो गया, तो अब हुकूमत को क्या जल्दी है, 2-4 दिन सब्र कर लें। एक तरफ इत्तफाक राय की कोशिशें जारी हैं और इसकी वजह से मुबैना तौर पर अल्तवा भी रहा, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के वज़रा और बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया कि अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो हुकूमत अपनी अक्सरियत के बिल पर इस तरमीम के जरिए मंजूर कराएगी। लेकिन मामलात इससे मुख्तलिफ। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर इस तरमीम में आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल क्या होगा, क्योंकि इंतजार मौलाना को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन काबीना का इजलास इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 5 मिनट का होना है, मंजूरी होगी, फिर सेनेट में पेश होगा। और फिर हमारी इत्तलात ये भी हैं कि आज यानी नहीं, कल की तारीख रात के 12 बजे के बाद भी कौमी असम्बली का इजलास हो सकता है। तो हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास शब्बीर मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सैयद अमीर अब्बास साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपके वक्त का भी। इत्तफाक राय के मामलात जो हैं वो बहरहाल अभी मुशावरतों के साथ चल रहे हैं। तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खिलाफ थी, अब मामलात में तब्दीली के बाद चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, तो क्या ये जो कंसेंसस की बात हो रही है वो हो जाएगा, या फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे हमारे पास नंबर पूरे हैं फिर भी हर हाल में तरमीम कर ली जाएगी, इस वक्त क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है मौलाना थोड़ी देर में पार्लियामेंट आ जाएंगे और वो मौलाना अब इतनी सारी डिप्लोमेसी के बाद यहाँ से क्या बैकआउट करेंगे, वो आ जाएंगे। PTI ने इस अमेंडमेंट के हक में कभी भी वोट नहीं डालना था। वो एंगेज जरूर हुए मौलाना फजल रहमान के साथ, और उनकी एंगेजमेंट ने इस तरमीम को एक सैंक्टिटी दी है, एक पॉलिटिकल सैंक्टिटी दी है। अगर वो बॉयकॉट कर देते, पार्लियामानी कमेटी में ना आते, मौलाना के साथ एंगेज ना होते, इस तरमीम पर डिलिब्रेशन ना करते, तो यकीनन वो कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा स्टेप ना होता और उससे ये तरमीम ज़रा मुतनाज़ होती। लेकिन अब जब ये तासुर पैदा हो गया है कि PTI को इस तरमीम के से कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है और वो सिर्फ मुशावरत के लिए वक्त मांग रहे हैं, तो ये तरमीम ओवरऑल एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तो बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि अभी तक PTI ये तो नहीं कह सकी कि उन्हें तरमीम की इस शिक से पे एतराज है या तरमीम की इस शिक पर एतराज है,
अब वो तरमीम के मसवदे पर इतराज नहीं कर रहे, वो एवं मुशावरत के लिए कि जी और वक्त दे दें और वक्त दे दें वाली बात है, लेकिन कोई ऐसा इतराज अभी तक उनकी जानिब से नहीं आया कि ये तरमीम में कोई बहुत ही गैर जमहूरी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश ने तरमीम की साख को बेहतर किया है, और मौलाना अगर इसको पार्लियामेंट में आके पेश कर देते हैं और सपोर्ट करते हैं तो फिर ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की एक मुश्तरका तरमीम बन जाएगी। ये कोई वो तरमीम नहीं होगी जिसके बारे में आप कहेंगे कि ये गवर्नमेंट की अकेले तरमीम है। तो इसका मतलब है अमीर अब्बास साहब के सारा जो कंसेंसस के मामलात हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को फतह कहा जाए कि अगर वो ये तरमीम पेश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर कंसेंसस कर पाएगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जिस तरह मुजम्मिल साहब इसकी तारीफें कर रहे हैं, तरामीम जो मुजव्वजा आईनी तरामीम है और जिस तरह लाई जा रही है, उस अमल की जिस तरह तारीफ कर रहे हैं, जिन तरामीम को आज सरदार अख्तर मेंगल ने यरगमाली तरामीम कहा, जिनको कोई कह रहा है इगवा बराए तरामीम, कोई कह रहा है कि जमीरों की बोलियां लग रही हैं, और खुद पीटीआई के एमएनए शफकत अमान ने कहा कि मुझे 70 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है और 1 अरब रुपए तक का मामला क्या है। 20 करोड़ से शुरू हुई मंडी और 1 अरब रुपए तक गई। अब इन तरामीम को अगर मैं यहाँ बैठ के शादियाने बजाऊं, तालियां बजाऊं यूं और स्टैंडिंग ओवेशन दूं और मैं कहूं कि कौम को नवीद हो, ये कोई बहुत सुबह सादिक, ये सुबह काजिब होगी। कल सुबह सादिक नहीं है, सुबह काजिब होगी अगर ये तरामीम आज रात मंजूर करवाई। और जिस तरह ये पार्लियामानी प्रोसेस को रौंद के, जमहूरी रिवायात को रौंद के, क्रश करके और सब कुछ कुचल के ये अपने सर पे हुमा बिठाना चाहते हैं, ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है, जिसमें थोड़ी बहुत भी पाकिस्तानी रियासत किस तरह चलती है, निजाम कैसे चलता है, इस मुल्क में जो बैकडोर पॉलिटिक्स है वो कैसे होती है, सियासी शराफिया शतरंज की बिसात बिछा के उसके ऊपर मुनाफकाना मोरे कैसे चलती है। जो थोड़ा सा भी उसके बारे में सूझबूझ रखता है वो जानता है कि ये तरामीम क्यों लाई जा रही है और ये ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं कौमी मुफाद और जमहूरियत और आइन और फलाना ढमकाना, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ, और ये साबित हो जाएगा ना, ये आज रात को ये वारदात मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि अभी शायद खबर एक चल रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि उनके 2 सेनेटर्स, एक सेनेटर फैसल सलीम है शायद और एक सेनेटर जर, वो कह रहे हैं कि ये हमें वोट नहीं करने जा रहे, इनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। अब ये वही सेनेटर जरका तैमूर है जिन्होंने मुदस्सिर साहब को 3-4 दिन पहले रोते हुए एक वीडियो जारी की और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा माजूर है, उसको उठा लिया गया। आज अगर वही सेनेटर जरका तैमूर वोट देगी तो मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, हमारे दानिश्वर भाई, वो बैठ के जमीन आसमान के कलाबे में लाए तारीफों में कि ये को बहुत बड़ा कौम पर जिल्ले इलाही ने एहसान कर दिया ये तरामीम मंजूर करके। सही, लेकिन ये सवाल यहाँ अमीर अब्बास साहब, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस तरमीम पर वोट कर देती है बहैसियत जमात तो क्या होगा। मैं इस पर आपसे बात करते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल पार्लियामान की ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास शब्बीर। अब्बास, सारा दिन वक्त बदलता रहा है और वो पार्लियामान में इजलासों का था दोनों तरफ, अब सूरत हाल क्या है? सेनेट में तो इजलास होना था, काबीना का इजलास अभी हो नहीं पाया, क्या ताज़ा तरीन है इत्तलात? देखें, असल बात यह है कि सेनेट में जो नंबर गेम है मुदस्सिर साहब वो मुकम्मल नहीं है। कोशिश की जा रही है किसी तरीके से मौलाना साहब के साथ कंसेंसस बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल है इस वक्त। एक तरफ मौलाना साहब हैं और एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। गुज़िश्ता रात 2:30 बजे वो हैदराबाद से पहुंचकर उन्होंने मशावरत की वहां पर जाकर। दिन में 3 मरतबा, तीसरी मरतबा भी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर है। 2.5-3 घंटे एक नशिस्त रही मौलाना साहब के साथ। उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक में कहा कि हमारा और मौलाना साहब का इत्तेफाक हो गया, जिसके बाद मौलाना साहब की तरफ से ये बताया गया कि अभी पार्टी का एक दोबारा इजलास बुलाया जाएगा। इन बिटवीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोबारा मौलाना साहब के पास पहुंचे, इसहाक डार साहब,
मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो फाइनल मराहिल के अंदर ये चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि बार बार सेशन बुलाया जाता है, नोटिफाई किया जाता है और वो सेशन होता नहीं। 8 बजे सेनेट का सेशन कॉल किया गया था, अभी तक सेनेट सेशन नहीं शुरू हुआ। 9:30 बजे कौमी असम्बली का था, कौमी असम्बली का सेशन भी शुरू नहीं हुआ और ना ही कोई अगला टाइम दिया गया। इसी तरह कैबिनेट का भी सिलसिला दिन भर जारी रहा। 3-4 बार कैबिनेट अनाउंस हुई, तैयारियां हुई पार्लियामेंट हाउस में, पीएम की सिक्योरिटी हमने देखी, लेकिन उसके बावजूद कैबिनेट कोई हुई नहीं। फिर बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के पास गए हैं, मशावरत हो रही है वज़ीर आज़म हाउस में। तो सारा दिन ये मशावरत हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब असल में फ़ाइनल राउंड इस वक्त खेल रहे हैं और मुमकिन है कि आज नहीं तो कल ये मशावरत हो। लेकिन अभी मैं कल का क्यों कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक यकीन नहीं जब तक सेशन शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट हाउस में जो अनाउंसमेंट होती है उसमें गाड़ियों की वापसी की अनाउंसमेंट मैं सुन रहा हूँ। तो इसलिए जो मेहमान यहाँ पर आए थे सेनेट के चीदा मेहमान, वो भी वापस जा रहे हैं। ना कौमी असेंबली के मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, ना सेनेट के मेहमान मौजूद हैं। सेनेट के तो आप अमीर अब्बास अब्बास शबीर, आपने बताया था कि सेनेट का तो इजलास होने वाला था, कुछ घंटियों वंटियों की भी इतलात आई थी, लोग भी पहुंच गए थे सेनेटर जी। अब वापसी दोबारा से होगी, तो इसका मतलब है अब इजलास की कोई तवक्को नहीं। देखें, 5 सेनेटर्स मुदस्सिर साहब आए थे, घंटियां भी बजी थी, लेकिन चेयरमैन सेनेट भी आए, उन्होंने बातचीत भी की और लग रहा था कि सेनेट का इजलास शुरू होगा, लेकिन नहीं हो सका। कौमी असेंबली भी 9:30 बजे कॉल था, वो भी अभी तक नहीं हो सका। तो इसलिए जब तक ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हो जाएंगी, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो जाएगी, ये आईनी मसवदा काबीना से मंजूर नहीं हो जाएगा, तब तक ये ना सेनेट में पेश हो सकता है ना ही कौमी असेंबली में। तो अभी बहुत से मरहले बाकी हैं, लेकिन असल बात यह है कि सेनेट में हुकूमत के पास इस वक्त गेम मुकम्मल नहीं है और एक ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि मौलाना फजल रहमान के भी शिकवे शिकायत हैं बहुत सारे। एक तरफ वो कहते हैं कि आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे बंदों को उठा रहे हैं। ये मौलाना साहब का, मैंगल साहब का, सबका एक ही मुत्तफिका। लेकिन इस वक्त तो बहरहाल मुलाकात है, मुलाकात से मुताल्लिक भी जी अब मुलाकात से मुताल्लिक भी आप दूसरी तरफ जी मुदस्सिर साहब, तहरीक इंसाफ के लोग भी पहुंच गए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो इजलास में शिरकत करेंगे। उमर अयूब, बैरिस्टर गौर और उमर अयूब ने बड़ा क्लियर कहा है कि हमारे 7 बंदे जो हैं वो भी गायब हैं। तो ये इस वक्त कैफियत है, ये सूरत हाल है कि ना सेनेट का इजलास शुरू हो सका है और ना ही कौमी असेंबली। सही है, इजलास शुरू होगा, वोट देंगे या नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला है। लेकिन मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, सर उजलत में जो है वो क्यों किया जा रहा है? फिर दूसरा इल्ज़ाम हो रहा है जोर ज़बरदस्ती, अगवा, गायब। हुकूमत इतनी आईनी तरमीम तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हुकूमत पर ये इल्जामात क्यों हो रहे हैं? हुकूमत को चाहिए करना। अच्छा देखें, बात यह है कि एक तो है नैरेटिव बिल्डिंग, और कि ठीक है आप कह दें कि मैं बड़ा मजबूर हूं। मैं नहीं समझता जो कोई एमएनए हो और सेनेटर हो और आप उसको इस तरह दोहज़-धांधली से मजबूर कर सकते हैं। यहाँ तो हमने देखा है शहबाज गिल साहब के भाई या मशवानी के भाई तो अगले दिन रिट हो जाती है, पुलिस को बुला लिया जाता है इस्लामाबाद में और बंदा बाजियाब कराया जाता है, कुछ भी हो जाए। तो अगर इन सेनेटर्स के किसी को अगवा किया गया है, वो अगले दिन अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे, कानून का दरवाजा खटखटा सकते थे। मुझे नहीं लगता। अब एक नैरेटिव बिल्डिंग अपनी जगह है कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, लेकिन जुल्म का कोई एविडेंस नहीं है सिवाय अमीर अब्बास साहब ने जो नोहा पड़ा है यहाँ बैठ के कि ये कुछ कौन सी रात है और कौन सा दिन है। उसके अलावा तो किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। जो भी इल्जामात, ये सरदार अख्तर मैंगल साहब कौमी असेंबली से इस्तीफा दे गए थे और आज जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि मेरे दोनों सेनेटर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के डिनर में मौजूद थे। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर के डिनर में मौजूद थे तो फिर अख्तर मैंगल साहब को एहसास हुआ होगा कि दुबई बैठ के तो पार्टी कंट्रोल नहीं हो सकती। आप दुबई बैठ के हिदायत जारी करें तो शायद सेनेटर्स आपकी ना माने और वो प्राइम मिनिस्टर के डिनर पे चले जाएं। तो उन्हें दुबई से वापस आना पड़ा क्योंकि आप दुबई बैठ के तो सियासत नहीं कर सकते। लेकिन सर 63 के फैसले के बाद भी तो अब उनके काबू में नहीं आएंगे ना पार्टियों के, मुजम्मिल साहब। ठीक है ना, बात यह है कि अगर उन्होंने अपना कौमी असेंबली से इस्तीफा वापस ले लिया है तो भी वो वाजे कर देते कि मैंने वापस ले लिया है और मैं कौमी असेंबली के इजलास में जाऊंगा, मैं पार्लिमानी सियासत में वापस आ रहा हूं और मुझे पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत पर यकीन वापस हो गया है और मेरा यकीन कामिल वापस आ गया है। या ये है कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उनके 2 सेनेटर्स ने उनके साथ इस्तीफा देने से इनकार कर दिया
कि पार्टी के सरबराह ने तो पार्लिमानी सियासत छोड़ दी, लेकिन उसके 2 सेनेटर कहते हैं कि नहीं, हमें पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत पर मुकम्मल यकीन है और हम सेनेटर बरकरार रहना चाहते हैं। आपने इस्तीफा देना है तो आप बेशक देकर दुबई चले जाएं, क्योंकि आपने तो दुबई चले जाना है, आपने कौन सा पाकिस्तान में रह के जद्दोजहद करनी है। तो वो जो 2 सेनेटर हैं वो तो पहले दिन से अख्तर मैंगल के इस्तीफा पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और उन्होंने साथ इस्तीफा नहीं दिया, तो वो अब अख्तर मैंगल के साथ वोट कैसे दे सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कहानियां बनाई जा रही हैं इनमें हकीकत है। सही। सेनेटर ये कोई एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जी जी ये कोई जनरल फैज का दौर नहीं है कि सेनेटर खड़े कहीं होंगे और वोट कहीं डाल देंगे और अकलियत को अक्सरियत में बदल के सादिक संजरानी बिठाया जाएगा। और वो बड़ी सुबह नूर थी जब इमरान खान सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने पर फखरे आलम तमगा शुजात देते थे लोगों को कि आप इन्होंने बड़ा शानदार कमाल काम किया है। आज तो लोगों ने उठ के सही। खड़े होकर ओपन डिवीजन पे वोट डालना है। सही। आज सर, जो जिधर वोट डाल रहा होगा उसका कौम को पता होगा। जमीर की आवाज वो वक्त थी ना नहीं वो है सर, कि जिसने संजरानी को वोट डाला है उसका नहीं बताया वो जाएगा। जमीर की आवाज और थी। पोलिंग बूथ पर कैमरे अब लगाए जो है जाएंगे। सही वो वक्त नहीं है। सही। उस अच्छा, वक्त शायद मैं मीर अब्बास साहब भी कहीं दुबई में होते थे। अमीर अब्बास साहब, आपका दुबई का सफर और मैंगल साहब का दुबई का सफर बहुत डिफरेंट हो गया, लेकिन सर हुकूमत तो ये कहती है कि हम कंसेंसस के साथ, वो कह रहे हैं नंबर पूरे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें आइन की इस तरमीम में शामिल हों। तो मतलब इसमें तो कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला ही नहीं है, जब हुकूमत खुद ये चाह रही है, सबको शामिल करना चाह रही है, पीटीआई को चाह रही है, मौलाना को चाह रही है। मुदस्सिर साहब, अगर तो मुजम्मिल साहब तातारियों के जमाने में होते ना, तो खुदा गवाए ये जिस तरह तातारी बस्तियों पर हमले करते थे और पूरी की पूरी बस्ती जला देते थे, मुजम्मिल साहब कहते कि वो भी उस जमाने की जरूरत थी। कोई झूठ बोलता है, कोई बकवास नहीं, कहां तातारी हमले करते हैं, कोई हमले नहीं करते। अगर ये मंगोलों के जमाने में होते, चंगेज हलाकू के जमाने में होते, जब उन्होंने सरों गर्दनें काटकर और सरों के मीनार बनाए, तो मुजम्मिल साहब कहते कि झूठ बोलते हैं लोग, ये ऐसे बकवास करते हैं, कौन से सरों के मीनार बने। आप मुजम्मिल साहब तो कोई और मौरख बनाने पे लगे हुए हैं अमीर साहब। खुदा के बंदो, कुछ खौफ खाओ। उस सेनेटर नसीमा एहसान बेचारी सेनेट में अपर हाउस में खड़े होकर वो रो पड़ी, उसको अपनी तकरीर बरजस्ता इंटरप्ट करना पड़ी। और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने साथ खड़े होकर तायद की कि इनके बेटे को उठाया गया है। दूसरे सेनेटर जो कासिम रोजू हैं, वो सुबह 8 बजे अपना डायलिसिस करवाने गए और उनका बेटा उनके साथ, उनको उठा लिया। तो आप यानी अपर हाउस सेनेट में खड़े होकर एक सेनेटर तकरीर कर रही है। लेकिन अमीर अब्बास साहब, एक मैं कहता कराऊंगी, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी हवाला दिया कि सादिक संजरानी साहब के 64 वोट कैसे बने हैं। वो भी तो एक इसी सेनेट की रिवायत है ना कि वोट कम अकलियत को अक्सरियत और अक्सरियत को अकलियत बदला गया। मुदस्सिर साहब, ये भी फिर इस मुल्क की रिवायत है कि 1971 में मुल्क टूट गया था। आए मुल्क को तोड़ देते हैं। मैं अभी नारा लगा देता हूं सिंधु देश का, अभी नारा लगा देता हूं मैं जाग पंजाबी जाग। मैं अगर ये बोती दलील दूं कि 71 में मुल्क टूटा था तो मैं तोड़ रहा हूं, तो क्या तकलीफ है आपको? मानेंगे आप मेरी दलील को? ये क्या मतलब, ये किस किस्म की दलील है जो हमारे दानिश्वर बैठ के सारा दिन मीडिया पे बैठ के मास कम्युनिकेशन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अगर सादिक संजरानी के दौर में हुआ था तो पकड़ो उनको। अगर 18 में इलेक्शन चोरी हुआ था तो क्यों कमर जावेद बाजवा को बाहर भागने दिया? कितनी दफा आवाज उठाई है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने चाहिए नवाज शरीफ से कि नवाज शरीफ, वो जिस कमर जावेद बाजवा को कहते थे कि तुमसे हिसाब देना है कमर जावेद बाजवा, वापस बुलाए उसको यहाँ पे, उसका मिलिट्री, उसका वो ट्रायल करे। क्यों नहीं फैज हमीद का ट्रायल हुआ 2018 के इलेक्शन चोरी करने पर? वो जो कर्नल लियाकत करता था, वो कर्नल लियाकत किसके नीचे था? वो फैज हमीद के नीचे था ना। कर्नल लियाकत का क्यों नहीं ट्रायल हो रहा? कोर्ट मार्शल करे कर्नल लियाकत का। क्या तमाशा बना रखा है मीडिया के ऊपर बैठ के यार? कर्नल लियाकत फलाना ढमकाना, पकड़ो ना उसको, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम एक लफ्ज नहीं बोलेंगे कि कर्नल लियाकत को क्यों पकड़ा जा रहा है। मैं मुतालबा कर दूं कि बुलाओ कमर जावेद बाजवा को और उससे पूछे 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन उसने कैसे चोरी किया था। सही। लेकिन ये भी अमीर अब्बास साहब ये हकीकतों में है कि जनरल मुशर्रफ का ट्रायल मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये हुआ और उनको सजाए मौत वाला भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम के दौर के भी आपके इस्तीफा मांग लिया वजीर आजम से। ये भी एक बहरहाल इस मुल्क का अलमिया है जिसको हम नेगेटिव करते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ देर पहले अमीर अब्बास साहब मंगोलों तातारियों से बात वहाँ की तारीख से शुरू कर रहे थे, और आज के दौर में भी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब वो कहते हैं जी लोग गायब हो गए हैं, हमारे लोगों का पता नहीं चल रहा, उनको अगवा हो रहा है, डराया जा रहा है। अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान के भी जमात के हवाले से ये बात होगी। तो ये दौर की तब्दीली तो होनी चाहिए। पार्लियामान मौजूद है, सुप्रीम इदारा है, और पार्लियामान के लिए आइन जो सबसे मुकद्दम है उसकी तरमीम हो रही है, तो वो एक गैर जमहूरी और गैर आइनी तरीके से हो, तो ये भी तो सवाल होगा ना सर। ये जिसके साथ जाती हुई है उसे कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है कि मेरे बेटे को पकड़ लिया है या मेरे भाई को पकड़ लिया है, ये को मोम के गुड्डे थे, मेरा मतलब है कि ये जाके एफआईआर दर्ज करा देते, रेड कर देते अगले दिन। अदालतें खुली हैं इनके लिए, और सबसे ज्यादा अदालतें इनकी सुन रही हैं और तो किसी की सुन नहीं रही हैं। अगर सिर्फ तकरीर से ही आप समझते हैं कि सारा नैरेटिव बिल्ड कर लिया जाए, आप सेनेट में तकरीर भी कर दें और फिर प्राइम मिनिस्टर के डिनर में शिरकत भी कर लें, तो आप दोनों चीजों को जस्टिफाई कर लें कि तकरीर करके आपने खुद को मजलूम भी साबित कर लिया और फिर प्राइम मिनिस्टर के डिनर में आप जाना चाहती थी, आप चले गए। कोई आपको उठा के तो प्राइम मिनिस्टर के डिनर पे नहीं लेके आया ना, आप अपनी गाड़ी में बैठकर खुद गई हैं, आप ना जाती। तो मैंने तो पहले कहा है कि एक पॉलिसी है और एक पोस्चर है। तो ये जो हमारे अमीर अब्बास साहब जरा तकरीरों से ज्यादा मरूब हो जाते हैं और पॉलिसी को देखते नहीं है। वो आज कह रहे हैं कर्नल लियाकत का कोर्ट मार्शल कर लें, फैज का कर लें 18 का इलेक्शन चोरी होने पे, लेकिन इमरान खान को कुछ ना कहें। वो उसका तो कोई कसूर ही नहीं है 2018 का इलेक्शन चोरी करने में। वो तो एक बेकसूर आदमी है जिसने 2018 के इलेक्शन के नतीजे, जिस आदमी ने इस मुल्क में 129 दिन धरना दिया कि मुझे धांधली हुई है और मैं धांधली के खिलाफ धरना देता हूं, और जुडिशल कमीशन बनवाया, अपनी दफा वो आरटीएस बैठने पे मुजरमाना तौर पे वजीर आजम बन गया और कहते हैं उसको कुछ ना कहें। वो तो एक अमीरुल मोमिनीन है इनके नजदीक, और उसने तो इस्लामी दुनिया की क़यादत करनी है। और बाकी लियाकत का भी कोर्ट मार्शल कर लें, फैज का भी कर लें, फलाह का भी कर लें, सादक संजरानी का भी कर लें, लेकिन उसको कुछ ना कहें। देखिए अगर वो धांधली से भी वजीर आजम बना था तो उसने तो उम्मत मुसलमान की क़यादत करनी थी ना। मुजम्मिल साहब, लेकिन आरटीएस पे भी तो उनके खिलाफ भी तो कोई मुकदमा नहीं है ना। तो बात फिर ऐसे ही है ना जी, फिर आरटीएस बैठा तो था ना, सही तो मुकदमा नहीं है तो आरटीएस बैठा तो था ना। कि फिर मेरा मतलब है अमीर अब्बास साहब उसको तो जस्टिफाई करते हैं, उसको तो कहते हैं कि उसने उम्मत मुसलमान की क़यादत करनी है आरटीएस बिठा के। तो वो तो मोमिन आदमी है। वो तो मेरा मतलब है कि इस्राइल के अखबारों में उसके लिए आर्टिकल छपते हैं, गजा के शोहदा जो भारत है उसके साथ वो। अमीर अब्बास आप करना चाह रहे कमेंट, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको जी जवाब पूछते हैं जी। करवा दे लाइव, मैं भी बैठा हूं और लाइव मुजम्मिल साहब भी बैठे हैं। मुजम्मिल साहब ऐसे मेरे भाई हैं, मैं इनसे कोई खास ही मेरी मोहब्बत है हमारी। मैं ये हाथ खड़ा करके आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन पर इमरान खान का ट्रायल शुरू करें, उसका कोर्ट मार्शल करें, डन। आप मुजम्मिल साहब से कहें कि ये कर्नल लियाकत, फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा का इलेक्शन चोरी करने का, और जिस तरह कर्नल लियाकत पार्लियामेंट में आके ये जो कुछ हरकतें करता था उसके कोर्ट मार्शल का मुतालबा करते हैं। मुजम्मिल साहब तो कर देंगे ना, बेंगे साफी। मुजम्मिल साहब को तो कोई इतराज नहीं हो सकता। एक मिनट नहीं करेंगे? मैं अच्छा क्यों करूं? हाँ। मैं तो असद कैसर का आर्टिकल 6 लगाऊंगा कि वो स्पीकर था और कर्नल लियाकत के बाद कौमी असेंबली में दफ्तर कैसे था। मैं तो असद कैसर पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा कि कौम पे ऐसे जुर्माना इन्होंने, मतलब है कि ये स्पीकर बिठाए जिन्होंने कर्नल लियाकत ये जनरलों में दफ्तर। उन्होंने अमीर अब्बास बात सुने, सुन तो लें जी। कसूर लीडरशिप का है, और लीडरशिप असद कैसर स्पीकर कौमी असेंबली थे जिन्होंने कर्नल लियाकत को वहां दफ्तर दिया कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में। गैर आईनी काम वो कैसे लगाया जाए कि वो इतने बड़े मुजरिम है कौम के कि जो काम कभी ना हुआ उन्होंने एक कर्नल को कौमी असेंबली में दफ्तर दे दिया, और वो कहते थे मुझे बाद में दिखाएं, लियाकत से प्रूफ, ये करारदाद पहले कर्नल लियाकत से प्रूव करा दें। ये कर्नल लियाकत ने पूरे करने,
उसको कुछ ना करें, इनकी हुकूमत उसको पकड़ लें। ओ भाई, वो जिसने सर, दफ्तर दिया यार, वो मोमन है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ये आप जो साहब पीटीआई पूरी काबीना पर आर्टिकल 6 लगा दें, उसके मुझे पूरी काबीना पर जमीन आर्टिकल पर 6 मैं मुतालबा कर रहा हूं। नाम ने मैं डेमोक्रेट होते हुए मुतालबा कर रहा हूं कि आर्टिकल 6 लगाएं, इमरान खान समेत, स्पीकर कौमी असेंबली समेत, सादिक सजनानी समेत पूरी काबीना पर। ये मुतालबा कर सिर्फ 3 लोगों का, मैं 300 लोगों का मुतालबा कर रहा हूं, उन पर आर्टिकल 6 लगा दें। ये सिर्फ 3 लोगों से मुतालबा कर दें, कमर जावेद बाजवा, फैज अमीन लाकत पे आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। सर, मैं 300 लोगों का मुतालबा आर्टिकल 6 और गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है ना, वो मारल हम तो बैसियत सहाफ़ी क्या बांट सकते हैं, ये पार्लियामान का, हुकूमतों का, रियासतों का काम है जो वो करें। लेकिन एक चीज़ जो है अमीर अब्बास साहब, मैं इस वक्त ये अगवा की भी बातें हो रही हैं, इसी प्रेशर की बातें हम पिछले दौरे हुकूमत में भी सुन रहे थे, उससे पहले भी ऐसे मामलात में सुनते। लेकिन सवाल मेरा अमीर अब्बास साहब यहाँ पर यह है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे, क्योंकि अपनी तो कुछ चीज़ नहीं करे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने इमाम बनाया अपना, आगे हैं उनके साथ। अब वो कह रहे हैं इत्तफाक हो गया, अभी कुछ खबर हमें बल्कि टिकर चल रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि कल तक के लिए मुशावरत की मतलब जो है वक्त दे दिया जाए। अब कल तक के मुशावरत के मामलात पर हो जाता है, इसी काबीना को, इसी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वोट दे देती है तो फिर वही पार्लियामान होगी, नहीं देती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग क्या होगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे थे, मौलाना साहब अगर चले जाते हैं तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, एक है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को मुनहरिफ करवा के उनसे वोट दिलवा दिया जाए, वो तहरीक इंसाफ का वोट तो नहीं है ना। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अगर इन आईनी तरमीम को वोट करे सही, तो फिर आप कहेंगे ये तहरीक इंसाफ ने किया। जो उनका पार्लियामानी लीडर कहेगा अपने लोगों को कि आप वोट करें, तो वो तो अभी तक इत्तेफाक हुआ नहीं ना। मेरा सवाल ये कि मौलाना अगर दे देते हैं, मौलाना का इत्तेफाक हो जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौलाना के पीछे थे। मैं अच्छे छोटे से ब्रेक के लिए बार बार कहा जाए, मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा, ब्रेक छोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी तक मुशावरत का जो मामला था वो मुकम्मल शायद नहीं हो पा रहा, और आज जो इजलास हो रहे हैं वो भी लग रहा है कि आज की तारीख में इजलास नहीं होंगे। JUFA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगा है और कल तक का वक्त जो है वो बहरहाल वो उनकी मुशावरत के लिए वो दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी के साथ मुलाकात के लिए कहा। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ देर पहले टेलीविज़न पर बात करते हुए ये बात भी की है। बहरहाल आज तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी JUFA, ये ज़रा बता रहे हैं। तो इसका मतलब है मामलात अभी तय नहीं, जो बिलावल साहब कह रहे थे कि 100% हो गया है, वो फिर मौलाना के साथ तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी फैसला नहीं कर पाई है। मुजम्मिल साहब, देखा, तहरीक इंसाफ के फैसले की तो किसी को तवक्को भी नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इन तरमीम के हक में कभी भी वोट नहीं डाल सकती। अच्छा, ये तो हाँ, कंसेंसस नहीं हो सकता, तो कब उनके साथ नहीं हो सकता। तो मौलाना और अलग-अलग हो जाएंगे। तैनाती का तरीकाकार की तब्दीली है, वो तो PTI को किसी सूरत भी इस वक्त कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनकी तो सारी उम्मीदें ही मंसूर अली शाह साहब के साथ हैं, और वो तो अपने तमाम उम्मीदें जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब के साथ लगाकर बैठे हैं कि वो आएंगे तो हमारे लिए सारा कुछ करेंगे। तो वो कैसे ये ऐसी कोई तरमीम बदल सकते हैं? ये तो ऐसे ही है ना कि एक दौर में कोई कहता था कि जी मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, अब कहते हैं मेरा चीफ जस्टिस आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इस वक्त तो PTI अपने चीफ जस्टिस के इंतजार में और उसके लिए तरमीम की मुखालफत कर रही है ना, कि उन्हें अपना चीफ जस्टिस लेके आना है, तो उसके लिए ही सारे रुकावट और उसको तरमीम की मुखालफत की जा रही है। मैं नहीं समझता PTI को किसी को भी 1% भी उम्मीद है कि PTI इसका हिस्सा बनेगी। PTI पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रही है मौलाना के साथ कि एक एक दिन गुजारा जाए और उसके नतीजे में 25 को करीब ले आए, और मौलाना शायद PTI के अगर आज मौलाना इससे बैकआउट करते हैं फिर तो क्लियर हो जाएगा कि मौलाना PTI के साथ मिलकर वक्त गेन कर रहे हैं और वो इसको 25 तक लेके जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। मेरे ख्याल में ID डे है, आज ये भी पता लग जाएगा कि मौलाना है या नहीं है, क्योंकि अब तो 3-4 दिन से रात के वक्त जो सुबह से शाम की जाती है और शाम को कह दिया जाता है कल, फिर कल। तो अब मेरे ख्याल में हुकूमत को भी कोई फैसला करना पड़ेगा कि ये मौलाना के बगैर अगर हो सकती है तो कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता मौलाना इसके हक में को बहुत ज्यादा आकर किसी दिन वोट डालेंगे।
तो अमीर अब्बास साहब, तो मौलाना फजलुर रहमान की अपनी सियासत इस वक्त तो मरकज़ महवर न्यूक्लियस बने हुए हैं तमाम सियासत के, लेकिन अगर मौलाना साहब इधर और उधर में ये वक्त लगा रहे हैं तो फिर मौलाना साहब किधर जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ थी, अगर वो वोट कर देते हैं तो मौलाना साहब किधर होंगे? देखिए मुदस्सिर साहब, अगर मौलाना साहब के बगैर ये हुकूमत आईनी तरमीम मंजूर करवाती है ना, तो इनको जहां मौलाना की इसको शामिल करने के बावजूद कुछ लोग और चाहिए जो या ये BN मैंगल के तोड़ना चाहते हैं या PTI के तोड़ेंगे। अगर मौलाना नहीं होते तो फिर मौलाना के 13 लोग कैसे पूरे करेंगे? 8 कौमी असेंबली में और 5 सेनेट में, तो ये जो 13 लोग हैं मौलाना के, अगर वो कम हो जाते हैं तो फिर इनको और मार धाड़ करनी पड़ेगी, फिर इनको और अरबों रुपए लुटाने पड़ेंगे, फिर इनको और अगवा या गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। पहले भी इतना कुछ करने के बावजूद इनके बंदे पूरे नहीं हो रहे। जिस तरह ये लाना चाहते थे ना, आज अब से कोई आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये खबर मेरे पास आई थी कि ये हर हाल में आज रात करेंगे, चाहे मौलाना इनके साथ हो या ना हो। ये उसूली मौक़िफ़ था कि मौलाना साथ दें ना, ये आज हर हाल में करेंगे। अब ये कैसे करेंगे? देखिए, ये यूं लग रहा था कि जैसे कोई आपका बॉस आपको ऑर्डर कर देता है ना कि भाई ये काम मुझे चाहिए अगले 3 घंटे के अंदर, तो वो जो मुलाजिम होता है वो 3 घंटे में फिर किसी ना किसी तरह से करके लाता है, उसको 3 घंटे के बाद बॉस को रिपोर्ट देनी है। ये तो यूं लग रहा है कि जैसे पीपल्स बिलावल को और शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को बॉस ने कहा है कि भाई ये 3 घंटे के अंदर मुझे काम चाहिए। तो अब इनके जो है ना वो पैरों तले जमीन निकली हुई है, बाल उड़े हुए हैं, हवाइयां उड़ी हुई हैं, ये भागम भाग, कभी मौलाना, कभी इसाक डार जा रहे हैं, कभी जरदारी साहब के पास जा रहे हैं, फिर मौलाना के पास जा रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी जा रहा है। ये तो बिल्कुल यानी एक हबड़ दबड़ मचाई है इन्होंने कि बॉस को रिपोर्ट कर रहा है 3 घंटे के अंदर अंदर। अब ये तो इन्होंने वो को माहौल बना दिया है ना कि हमें बस करके दिखाना है, वरना हमारी ACR खराब हो जाएगी। ये अमीर अब्बास साहब, दौड़ हर तरफ लगी हुई, तमाम सियासी जमातें लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार मौलाना के पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतबा नजर क्या है? मौलाना को मनाना के नहीं जाना, या फिर जो PTI के चेयरमैन अब्बानी हैं उनके साथ मुलाकात फकत था? देखिए, PTI तो अव्वल तो वो पहले दिन से उनकी कोशिश थी कि ये जो तरामीम हुकूमत ला रही है ये मंजूरी ना, सही, ये तरामीम इनके साथ जाए ना, पहली कोशिश तो उनकी ये थी। लेकिन चूंकि हुकूमत मुसरत थी कि हमने लाना है, पर बिलावल की आपने कल देखी हैदराबाद में स्पीच, उन्होंने कहा मैं हर हाल में हम करेंगे और हमें ब्रूट मेजॉरिटी के साथ भी करना पड़े। यानी मतलब ये आम लफ्जों में आपके जो सादा व्यूअर है उसको समझाने के लिए बिलावल साहब कह रहे थे कि अगर मुझे सीधी उंगली से ना भी निकालना पड़ा तो मुझे टेढ़ी उंगली भी करनी पड़ी, मैं करूंगा। तो जब PTI ने देखा कि ये हर हाल में करेंगे, और मौलाना भी यकसर मुस्तरद नहीं कर रहे थे आईनी तरामीम को, मौलाना को तरामीम को कुछ पे एतराज था कि ये ठीक है, ये गलत है। अब देखना जो है ना कि आज रात का बड़ा एक अहम मामला है कि तरमीम होती है या नहीं। कोशिशें सबकी जारी हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपका भी, अमीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए और इंतजार कीजिए कि आईनी तरमीम का क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।